पहले मैंने निकाला कि कैसे हमारे जो टॉपर्स हैं वो अपने आंसर्स लिखते हैं, ऐसा वो क्या डिफरेंट करते हैं जिनसे कि उनके नंबर पूरे पूरे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियरली लिखा होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स कट सकते हैं। हमेशा जो कीवर्ड्स है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने करी है उसको आप हाईलाइट कीजिए। राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी है, राइटिंग बस जो भी जैसे भी राइटिंग यार, बस उसको एक नीट और क्लियर तरीके से लिखो। तो इस तरीके से जब आप फ्लो चार्ट बना देते हो ना, तो जो भी इंसान आपका एग्जाम मतलब जो पेपर है, आंसर शीट है, चेक कर रहा होगा, उसको लगेगा कि यार इस बच्चे को कितनी नॉलेज है। हेलो 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 माय ज्वालामुखीज, कैसे हैं आप सारे के सारे बच्चे। आई होप कि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल फिट एंड फाइन है और आज के हमारे इस सेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। बच्चों, आज का हमारा ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है हमारे क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जो अपने बोर्ड एग्जाम्स कुछ ही समय में लिखने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम को, यही मैं आज आपको बताने वाली हूं, वो भी स्पेसिफिकली सारे के सारे पॉइंटर्स जो कि जरूरी है समझने को, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो ध्यान से मेरी हर एक बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो अगर आपने पूरा पढ़ा भी है, अच्छे से रिवाइज भी करा है, हर एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, लेकिन अगर आपने पेपर में ढंग से अपना आंसर नहीं लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए थोड़े से सतर्क हो जाइए बच्चों और फटाफट से ध्यान से मेरी इस बात को सुन लीजिए। तो यार यहां पर ना सबसे पहले मैंने निकाला कि कैसे हमारे जो टॉपर्स हैं वो अपने आंसर्स लिखते हैं, ऐसा वो क्या डिफरेंट करते हैं जिनसे कि उनके नंबर पूरे पूरे आते हैं। तो यार सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ये चीज है ना कि अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो हमारे नंबर कट जाएंगे, इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से साइडलाइन कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी राइटिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि वो रीडेबल हो, लोगों को रीड करने में आसानी हो। बाकी फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है या एवरेज है, डज नॉट मैटर। ठीक है, लोग बस उसे रीड कर सके इतना ही मैटर करता है। उसी के साथ यार दूसरी चीज यहां पर ये है कि जब भी आप अपने आंसर्स को लिखेंगे, हमेशा जिस भी सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस सेक्शन का नाम ऊपर आएगा ही आएगा। जैसे यहां पर सेक्शन ए को अटेम्प्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले सेक्शन ए लिखा गया है और फिर पूरा जो सेक्शन ए है आपको उसे ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। कभी ऑर्डर मत चेंज करना सेक्शन के अंदर। सेक्शन का ऑर्डर बदल सकते हो, जैसे पहले अगर मैं सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रही हूं तो वो मैं अटेम्प्ट कर रही हूं, फिर सेक्शन ए कर रही हूं, सेक्शन का ऑर्डर बदला जा सकता है, पर जो क्वेश्चंस का ऑर्डर होता है वो बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसी के साथ यार दूसरी बात यह है कि जब भी आप लिखो आपको बस गैप छोड़ना है अपने वर्ड्स के बीच में, ताकि इजीली इंसान उसको रीड कर सके। उसी के साथ आपको जो है बच्चों, हमेशा जो क्वेश्चन है और जो जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है राइट एमसीक्यू का, तो वो क्लियरली लिखना है। जैसे आंसर 1 है, 2 है, 3 है, तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियरली लिखा होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्क्स कट सकते हैं। अब ये तो काफी बेसिक चीजें हो गई कि मैम ठीक है, सही क्वेश्चन भी लिख लेंगे, हम नंबर उतार लेंगे, हम जो है सेक्शन भी मेंशन करते हैं, उस सेक्शन को ऑर्डर में भी हम अटेम्प्ट करते हैं। प्लस यार एक और चीज ध्यान रखना कि जब भी आप एक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं उस सेक्शन के बाद एक लाइन जरूर मार देना। यहाँ पे नहीं मारी हुई इस बच्चे ने, लेकिन प्लीज उससे क्या होता है, पेंसिल से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेकर आते हैं, अगर पेंसिल से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो क्लियर एक लाइन जो है मार्क करनी जरूरी है ताकि हम नए सेक्शन को स्टार्ट कर सकें। अब नया सेक्शन जब स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली बच्चों अगेन याद रखो उस सेक्शन को आपको बिल्कुल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले अगर 13 क्वेश्चन 13 है तो 13, 14, 15 इस तरीके से ऑर्डर में चलेंगे हम। कभी ऐसे नहीं होगा कि 15 आ जाएगा फिर 13 आ जाएगा फिर 17 आ रहा है, ये ऑर्डर नहीं है। तो ऑर्डर जो नहीं है चीज प्लीज मत करना। ठीक है, साथ ही में यहां पर ध्यान से देखो, एक जो बहुत अच्छी चीज आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी कि हर क्वेश्चन को जब हम सब्जेक्टिव आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा एक इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे आसियान के बारे में पूछा गया है तो आसियान का एक इंट्रोडक्शन पहले लिखा गया है बिफोर स्टार्टिंग विद द पॉइंटर्स। जो असली मटेरियल लिखना है उसको लिखने से पहले एक इंट्रोडक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि आसियान फाउंडेड इन दिस by 5 countries, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, signing the Bangkok Declaration. Today it has this many members. तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आसियान के बारे में लिख दिया। अब ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए होंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे, पर आपने स्पेसिफिकली इंट्रो में आसियान के बारे में बता दिया, फिर आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखना चालू करा। अब ऑब्जेक्टिव्स में बच्चों हमेशा याद रखो, जब आप मेन जो फीचर्स लिख रहे हो किसी भी आंसर के, जो मेन मटेरियल लिख रहे हो, वहां पर आपको हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना है, हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना है।
और यहां पे आप देखो एक बहुत बेहतरीन चीज क्या है कि ऑलवेज यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। तो जैसे कि यहां पर जो फाउंडिंग डेट है, पूरा आंसर नहीं है आपको जो हाईलाइट करना है अंडरलाइन अंडरलाइन, नो नॉट एट ऑल, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हीं को ही आपको हाईलाइट करना है। तो जैसे यहाँ 1967 को हाईलाइट करा हुआ है, 5 कंट्रीज है तो 5 को हाईलाइट करा हुआ है, किस डिक्लेरेशन को, बैंकॉक डिक्लेरेशन को। तो वही 2-3 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको जो है इस बच्चे ने हाईलाइट करा है और आंसर को पॉइंटर्स में लिखा है। तो एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये वाली चीज है जो हाईलाइट कर रखी है। फिर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है और यहाँ पे फिर थर्ड पॉइंट लिखा है, बस 3 ही पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है। तो शॉर्ट आंसर आपको ज्यादा पॉइंटर्स नहीं लिखने हैं वहां पे, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है यार कि अगर जितने भी नंबर का क्वेश्चन है उससे 2 ज्यादा पॉइंट्स आप लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 8 पॉइंट्स, 6 to 8 पॉइंट्स। 6 लिख रहे हो पॉइंट्स वो भी ठीक है, 7 लिख रहे हो तो भी ठीक है, 8 लिख रहे हो तो भी ठीक है, बट 8 से ऊपर एक्सीड मत करना। मतलब जितने नंबर का है +2, उससे ज्यादा पॉइंट्स आप एक्सीड करके मत लिखो। नहीं तो पता है आप ऐसा सोचते होगे कि अगर हम ज्यादा लिखकर आएंगे हमें उसके बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे, पर ऐसा मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं होता है। जितना पूछा गया है, जितनी वेटेज है उतना ही लिखना होता है, उससे ज्यादा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वही बच्चों चीज है जो मैंने आपको बताई है, वही है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से जब आपके पास आपकी जो है आंसर शीट आएगी, आपको सिंपली आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे आंसर 1, ठीक है। आपने आंसर लिखना चालू करा, सबसे पहले आप सभी को पता है एक इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द आंसर, ठीक है, बॉडी ऑफ द आंसर आएगी जहां पर आप पॉइंट्स में जिसको लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखने के बाद लास्ट में एक कंक्लूजन की लाइन आप लिख देंगे। और हमेशा ये याद रखिएगा, तो मैं सब समराइज कर रही हूं, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू हाईलाइट बोल लो, अंडरलाइन बोल लो, हाईलाइट द कीवर्ड्स। हमेशा जो कीवर्ड्स है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने करी है उसको आप हाईलाइट कीजिए। राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी है, राइटिंग बस जो भी जैसे भी राइटिंग है यार, बस उसको एक नीट और क्लियर तरीके से लिखो। कोशिश ये करो कि हम वो कट कट ना मारे बीच बीच में, ऐसे गलत लिख लिख के कट मारे नहीं। हमेशा बच्चों जो भी आंसर लिखना है पहले दिमाग में उसके पॉइंटर्स को फ्रेम कर लो, एक फ्लो जो है उस आंसर को लिखने का सोच के आंसर लिखो, तब आपकी गलतियां नहीं होंगी। नहीं तो अगर आप बिना सोचे समझे ऐसी बनावटी आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर जरूर गलतियां होंगी और फिर हम उसमें जो है कट वगैरह करेंगे और फिर टीचर का ध्यान जबरदस्ती उस आंसर पे जाएगा कि इस बच्चे ने कुछ तो गलती करी है, ठीक है। तो प्लीज हमेशा जब भी आप आंसर लिखना चालू करें उससे पहले अपने दिमाग में सोच लो कि व्हाट ऑल पॉइंटर्स आई विल बी इंक्लूडिंग इन दिस आंसर। एक प्यारी सी इंट्रोडक्शन की लाइन, बॉडी ऑफ द आंसर, कंक्लूजन लिखो, बस दैट्स इट, ठीक है। ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। जो बॉडी ऑफ द आंसर होगा वो पॉइंट्स में आप लिखोगे, कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करोगे, हर सेक्शन के बाद आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी के साथ यार यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों कि कभी कभी अगर आपको अपने आंसर को एक एज देनी है, अगर आपको अपने आंसर को एक बहुत प्यारा सा आंसर बनाना है, दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट और हटके कुछ करना है, तो यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द पॉइंट्स। इफ यू फील लाइक यू कैन मेक अ स्मॉल फ्लो चार्ट ऑल्सो। फ्लो चार्ट का मतलब है जैसे कि सपोज डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आया तो हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी लिखा और डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ऐसे करके एक छोटा फ्लो चार्ट बनाया और फिर डेमोक्रेसी के बारे में हमने लिखना चालू करा। तो इस तरीके से जब आप फ्लो चार्ट बना देते हो ना, तो जो भी इंसान आपका एग्जाम मतलब जो पेपर है, आंसर शीट है, चेक कर रहा होगा, उसको लगेगा कि यार इस बच्चे को कितनी नॉलेज है, क्या बढ़िया नॉलेज रखता है ये बच्चा कि इसने एक फ्लो चार्ट भी बनाया। तो इट गिव्स योर आंसर एन एक्स्ट्रा एज ओवर अदर्स। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आंसर में फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। जिसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसमें यू कैन डू अ फ्लो चार्ट ऑल्सो, और फ्लो चार्ट के बाद लिखना भी है आंसर, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ फ्लो चार्ट बना के आ गए, फ्लो चार्ट के बाद आंसर भी लिखिए, फिर कंक्लूजन लिख कर आओ। तो इससे जो है यू विल जस्ट गेट एन एक्स्ट्रा एज। ये बस मैं थोड़े एक्स्ट्रा एज की बात कर रही हूं कि दिस इज समथिंग यू कैन डू इफ यू वांट टू, नॉट वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इन पॉइंटर्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेगा। इसी तरीके से अपने आंसर को अटेम्प्ट करके अगर आओगे, बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स अगर लिखकर आओगे, तो आपको नंबर देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बस कॉन्फिडेंट होकर बिना डरे पेपर लिखने जाओ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। अभी तुम्हारे पास समय है, जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जितने जितने पीवाईक्यूज देखते चले जाते हो कि तो बार बार पूछे गए हैं, उन आंसर्स को लिखने की कोशिश करो इस एग्जैक्ट तरीके से,
ठीक है, इंट्रो, पॉइंटर्स, कंक्लूजन, इस एग्जैक्ट तरीके से उन आंसर्स को फ्रेम करो और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतने बढ़िया आंसर्स तुम लिख कर आओगे। आई नो माई ज्वालामुखीज कैन डू इट एंड दे विल डू इट। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं करती हूँ समाप्त। आई होप कि आपको बहुत सारे यूजफुल टिप्स इसके थ्रू मिले होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।